हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीएसईबी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का परीक्षा होने जा रहा है, जो कि सक्षमता परीक्षा है। अब यहाँ पे एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस लेटर के बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि मुख्यमंत्री से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो सीबीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है इसको सीबीटी एग्ज़ाम ना लिया जाए। इसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन ये लेटर जारी किया गया है, ये उसके विरुद्ध में लेटर जारी किया गया है। और क्या है मामला, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को एक बार समझाया जाए कि क्या एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खासकर सिलेबस के बारे में जानकारी दिया जाए। और सिलेबस ही नहीं बल्कि यहाँ पर बुक के बारे में भी बताया जाए। तो देखिए, बुक्स की बात करें तो किरण पब्लिकेशन लेकर आया है आप लोग के लिए इस परीक्षा से संबंधित जो बेहतर जो क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 9 to 10 के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कि सर 11-12 का भी बुक बताया जाए, तो जल्द ही आप लोग इसके रिगार्डिंग जो है बुक हम लोग लेकर आएंगे, जो कि बताएंगे आप लोग को। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर यहाँ पे क्लास 6 to 8 को लेकर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट बुक दिया गया। अब देखिए, इसका खासियत क्या है यहाँ पे कि इसमें जो है आपको डिटेल मतलब कि जो है डिस्कशन दिया गया है। इस डिस्कशन को पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 में छात्र जो परीक्षा दिए हैं, जिन्होंने किरण पब्लिकेशन के ऊपर भरोसा किया है, उनको इस व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर पे बहुत ज़्यादा फायदे मिले हैं। तो आप लोग को जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो बिल्कुल ही उसी के पैटर्न पे दिया गया, यानी कि जो सिलेबस दिया गया है इसका, जो क्वेश्चन आर का, यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 से संबंधित ही सिलेबस दिए गए हैं। और परीक्षा का जो विषय है, जैसे कि मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपका सब सिलेबस है, उसी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन आर दिए गए विथ डिस्कशन दिए गए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात है। इसी तरह हम लोग गणित के और विज्ञान के भी बुक लेकर आए हैं क्लास 6 to 8 के लिए, जो कि किरण पब्लिकेशन यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित करने वाली इस परीक्षा को लेकर, नियोजित शिक्षक परीक्षा को लेकर यहाँ पे ये बुक जारी की है। क्लास 1 to 5 के लिए भी ये बुक आ चुका है। अब देखिए 1 to 5 में क्या है कि आपका 120 क्वेश्चन था, ठीक है, और बाकी 30 क्वेश्चन आपका जो है लैंग्वेज से था। तो उसी के पैटर्न पे आधार पे जो है यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस सेट बुक तैयार करके दिया गया है। बिल्कुल आपका बीपीएससी वाला ही सिलेबस है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए। और यहाँ पे जो भी शिक्षक जो है 9 से 10 को पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान, गणित या फिर विज्ञान, तो उनके लिए भी ये बुक लेकर आया गया। अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें 11-12 का भी बुक चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो ये रिक्वेस्ट वहाँ किरण पब्लिकेशन में डालूंगा और आप लोगों के लिए उनके लिए भी बुक लेकर आऊँगा। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पर दोस्तों कि एग्जाम के पैटर्न को। लेकिन इन सभी बुक को लेने के लिए आप लोग जो है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके खरीद लीजिएगा, या तो फिर आप लोग जो है ना अपने नज़दीकी रिटेल शॉप से भी जाके ये सारी बुक ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको बुक से रिलेटेड सारी चीज़ें। एग्जाम के पैटर्न को भी बताऊंगा वीडियो में, लेकिन ये जो लेटर वायरल हो रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है, और ये परीक्षा संघ के द्वारा, ये जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा लिखा गया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा संबंधी मामूली जो परीक्षा की आपने बात की है, देने के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के विरुद्ध में नियमावली अधिसूचित किया जाना विभागीय आदेश के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में ये लेटर है। तो समझिए, देखिए, चूंकि क्या है कि जो शिक्षक यहाँ पे कोई 15 साल से जॉब में है, कोई 10 साल से जॉब में है, कोई 20 साल से जॉब में है, उनका कोई भी दूर दूर से नाता ना कंप्यूटर से नहीं है। अब वो जो शिक्षक हैं वो एग्जाम देने बैठेंगे कंप्यूटर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनको तो समस्या आएगी। मतलब 150 क्वेश्चन को अगर वो सॉल्व कर सकते थे कि 120, 125 या 130 क्वेश्चन बना सकते थे, वहाँ पे उनको जो है दिक्कतें आएंगी, और वो 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन में कहीं उलझ के ना रह जाए। इस चीज़ की समस्या होगी वहाँ पे उनको। इसी चीज को लेकर सार्वजनिक तौर पर आपने नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा के आधार पर राज्य कर्मी बनाने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को कठिन से कठिन शर्त लाद दी गई है, जैसे कि शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प, अब ये 3 जिलों का विकल्प के ऊपर देना होगा, ये लादा गया है, अन्यथा उन्हें जहां तहां तबादला कर दिया जाएगा। तो एक मांग है यहाँ पर इन शिक्षकों का कि उनका जो है ना ये विकल्प दिया जाए, है ना, शिक्षकों को विकल्प दिया जाए यहाँ पर 3 जिला, जहाँ पे उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सके। ऐसा नहीं कि उनका ट्रांसफर। अब ये क्या है कि बहुत साल से लोग अपने जॉब कर रहे हैं, और ये जॉब जो है ना 10 से 15 साल, कोई 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो अपना
उस जगह पे या तो इन्होंने घर बना लिया है या फिर वहाँ से उस स्थिति में रह रहे, तो उसके आसपास के क्षेत्र ही इनको दिया जाए, उन जिलों को ही दिया जाए ताकि जॉब कर सके। ऐसा नहीं है कि अब इनको उठा के जो साउथ बिहार के हैं वो उनको नॉर्थ बिहार भेज दिया जाए और नॉर्थ बिहार के उनको साउथ बिहार भेज दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे टीचर इनमें, जो कि अब रिटायरमेंट के समय में हैं, तो उनको तकलीफें ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कहा गया है कि जहाँ तहाँ तबादला ना किया जाए, बल्कि यहाँ पे शिक्षकों का ये 3 विकल्प दिया जाए जहाँ पे वो जिला आवंटित कर सके। जिले के विकल्प में देने के सामने जो है समय उनके सामने उन जिलों की रिक्तियां नहीं होगी, वे अंधकार में रहेंगे। अतः इस प्रावधान को हटा दिया जाए, शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान रखा जाए। तो ये उनकी मांग है। तथा देखिए, जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का विभागीय आदेश है, इसका उल्लेख नियमावली में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपका गजेट आया था, नियमावली आया था, उसमें इसकी बातें नहीं कही गई थी। तब यहाँ पे जो है अब सीबीटी एग्जाम की बात क्यों कही जा रही है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बातें क्यों लाई जा रही है। जब 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली लिखित परीक्षा ऑफलाइन ली गई, तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा क्यों, ये औचित्य नहीं बनता है। देखिए, वो एग्जाम बीपीएससी ने लिया था और बीपीएससी यहाँ पे करीब करीब 2 से 2.5 लाख लोगों का एग्जाम लिया पीपीएससी टीआरई 1, फिर यहाँ पे 1,20,000 का जो बहाली लिया टीआरई 2 में। लेकिन ये एग्जाम ले रही है बीएसईबी, और बीएसईबी अभी हाल ही के दिनों में एचटीईटी परीक्षा कंडक्ट कराई, वो भी परीक्षा जो है ऑनलाइन लिया गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही इन छात्रों को, इन शिक्षकों को, मैंने जैसा कि समझाया इन सभी चीज़ों को लेकर। तो ये औचित्य ही नहीं है। पुराने शिक्षकों को कंप्यूटर का कभी भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिसके लिए वो वहाँ पे जाके एग्जाम दे सके। जो शिक्षक 50 वर्ष की सीमा पार कर गए हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण में कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इन कठिन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपमानजनक और असुविधाओं में नियोजित ही रह जाएंगे, ठीक है, नियोजित ही रहना चाहेंगे। या फिर आपकी घोषणा का सम्मान विभाग नहीं कर रहा है, इस बात पे ध्यान दिया जाए। इसमें शिक्षकों का भयंकर आक्रोश है। विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का आदेश देना माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। आप इस मनमानी पूर्ण शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाली आदेशों का शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह आपके लिए सम्मानजनक भी नहीं है। शिक्षकों का तो यहाँ पे सम्मान करना विभाग ने प्रायः समाप्त ही कर दिया है। आपसे व्यक्तिगत और कई बार पत्रों के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सीधे सीधे सीएम को एक लेटर लिखा जा रहा है जिसमें कि रिक्वेस्ट डाला जा रहा है कि जो विभाग है, यानी कि जो बीएसईबी है, इस परीक्षा को कठिन बनाने की प्रयास में है। और वैसे शिक्षक जो कि 50 वर्ष की उम्र से पार कर चुके हैं, उनको शायद कंप्यूटर से यहाँ पर जो है फैमिलियर होने में दिक्कतें होंगी। तो इस चीज़ को लेकर निवेदन किया गया है सीएम महोदय से कि आपसे निवेदन है कि शिक्षा मंत्री के साथ आपकी अध्यक्षता में हम लोग के साथ इन आवश्यक बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हेतु बैठक आयोजित करें और पूरे 4 लाख प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पुस्तकालय अध्यक्षकों में से काफ़ी आक्रोश है, पठन पाठन की प्रभावित होगा। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षकों को यहाँ पर तुरंत आश्वासन देकर जो है अधिक दिनों तक धैर्य धारण नहीं कराया जा सकता है। हमने आपकी घोषणा के सम्मान में अभी तक संघर्ष ही घोषणा नहीं किया है, अभी तक कोई भी संघर्ष की घोषणा नहीं की है, इससे हमारी कमजोरी नहीं समझी जाए। तो एक तरह से ये तो निवेदन लेटर है और यहाँ गुस्सा भी दिख रहा है शिक्षकों का। और देखिए, इस चीज़ पे इनको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, है ना। जो कि आयोग है या फिर सरकार है, सरकार तो खैर यहाँ पे बोल दी कि हमने सक्षमता परीक्षा लेनी है, लेकिन अब ये बीएसईबी का यहाँ पर जो रोल आ रहा है इसमें कि ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं, इसमें कहीं ना कहीं समस्या में फंस सकते हैं लोग। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये लेटर लिखा गया है। अब जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ यहाँ पे कि देखिए, जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन वाले आएंगे, है ना, और ये कंप्यूटर पे ही होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा आसान है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन देखिए, कंप्यूटर पे ना होकर ये ऑफलाइन एग्जाम हो, इससे कि बहुत ही फायदे हो सकते हैं उन शिक्षकों का। अब जो पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है, वो जितने बुक लिस्ट दिखलाए हैं, उन बुक लिस्ट में आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस पैटर्न पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन चैप्टर्स को पढ़ना है ना। ध्यान रखिएगा, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उन बुक में, है ना, जैसे कि मान लीजिए किरण पब्लिकेशन का आपने बुक उठाया, तो उसमें देखा कि आप लोगों ने कि जो चैप्टर
टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछे गए, उन चैप्टर्स की थोड़े थोड़े डिटेल जो है ना आप लोगों को थ्योरी पढ़ना होगा। आप लोगों ने तो वैसे भी पढ़ाया ही है ना। और खासकर ये एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पे ही बुक तैयार किया गया है, जो आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट करेगा। एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं फिर बात करूँ तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसमें कि आपको हिंदी भी रहेगा, देखिएगा 30 नंबर का जो है आपका हिंदी भी रहेगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई होना होगा। ये सारा चीज़ आएगा, चूंकि देखिए आज 26 तारीख को बोला गया है कि नोटिफिकेशन जारी होगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आपका है ना, 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है। ऑनलाइन का जो परीक्षा का तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने का, आवेदन करने का तो 1 फरवरी से शुरू होगा, 15 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डिटेल दे दिया गया है 5 फरवरी। यहाँ पे 15 होना था, 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे 16 फरवरी होगा, यहाँ पे 26 फरवरी होगा। इसके बीच में एडमिट कार्ड पे जो है ना आपके डीईओ से हस्ताक्षर भी करवाना है, भौतिक रूप से प्रेजेंट होकर वहाँ पे, मतलब कि फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर। फिर 26 तारीख से 13 मार्च के बीच में आपका ये एग्जाम होना संभावित है। तो ये डेट दिया गया है एग्जामिनेशन का, जिससे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे ये क्वालिफाई जो उत्तीर्णता दी गई है, इसको भी समझिएगा। यहाँ पे आप लोग जो सामान्य वर्ग से शिक्षक होंगे उनको 40% देकर मार्क्स लेकर आना होगा यहाँ पे, जिससे कि वो क्वालिफाई कर जाए। मतलब कि 150 क्वेश्चन में से अगर वो 40% यानी कि 40% यानी कि 60 नंबर लेकर आते हैं तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो कंपटीशन तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 4 लाख लोग हैं, 4 लाख शिक्षक हैं यहाँ पे जो कि इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो कंपटीशन टफ तो नहीं है। हाँ, कंपटीशन टफ बनाया जा रहा है, जैसे कि ये OMR बेस एग्ज़ाम होता, CBT एग्ज़ाम रख दिया गया है ना। तो ये एक थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं है, और इस बात पे सरकार को, आयोग को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर और भी अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद।